कभी सोचा है कि एक ही दिन की जो खबरें हम देखते हैं, जो बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, वो असल में एक दूसरे से जुड़ी हो सकती है? आज हम यही करने वाले हैं। एक दिन की कहानी लेंगे और उसके धागे सुलझाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक चीज का असर दूसरी पर पड़ता है। ये देखिए, ये तस्वीर। दिल्ली की सड़कों पर ये नज़ारा बहुत आम है ना? एक स्कूटर पर गैस सिलेंडर। लेकिन आजकल इसी आम से दिखने वाले सिलेंडर के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी हुई है। और ये कहानी शुरू होती है एक रोजमर्रा की परेशानी से, रसोई गैस की कमी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि राजधानी में जमीनी हकीकत क्या है। इस कमी का असर दिख कैसा रहा है। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि दिल्ली सरकार को एक बहुत बड़ा फैसला लेना पड़ा। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई पर पता है कितनी कटौती? पूरी 80%। मतलब शहर को जितनी गैस रोज चाहिए उसका सिर्फ 20% ही मिल पा रहा है। जरा सोचिए। तो अब सवाल ये उठता है कि इस 20% सप्लाई को बांटा कैसे जा रहा है। देखिए, सरकार ने प्राथमिकताएं तय की हैं। जो सबसे जरूरी सेवाएं हैं, जैसे अस्पताल, स्कूल, एयरपोर्ट, उन्हें तो 100% सप्लाई मिल रही है। लेकिन जैसे ही हम रेस्टोरेंट और होटलों की तरफ आते हैं, वहां भारी कटौती है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि अधिकारियों को कितने मुश्किल फैसले लेने पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल तो वही है, आखिर दिल्ली जैसे बड़े शहर में अचानक एक बुनियादी चीज की ऐसी राशनिंग क्यों करनी पड़ रही है? इसकी वजह क्या है? और इसका जवाब दिल्ली में नहीं, बल्कि हजारों मील दूर है। तो अब कहानी का दायरा बड़ा करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक दूर देश में चल रहे संघर्ष का असर हम तक पहुंच रहा है। और देखिए, बात सिर्फ रसोई गैस की नहीं है, मामला और भी गंभीर है। एक पार्लियामेंट्री कमेटी ने चेतावनी दी है कि पश्चिमी एशिया में जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से देश में फर्टिलाइजर्स यानी खाद की भी भारी कमी हो सकती है। मतलब ये कि संकट हमारी रसोई से निकलकर सीधा हमारे खेतों तक पहुंचने का खतरा है। इस पूरे संकट के बीच में उम्मीद की किरण लेकर आ रहे हैं ये दो भारतीय जहाज, शिवालिक और नंदा देवी। आप इन्हें इस कहानी का हीरो भी कह सकते हैं। इन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक होर्मुज स्ट्रेट को पार कर लिया है और ये अब भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। इनकी सुरक्षित वापसी हमारे लिए कितनी जरूरी है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। तो अब चलते हैं इस पूरी समस्या की जड़ तक, फारस की खाड़ी, जहां से ये सारा तनाव शुरू हुआ है। यहाँ देखिए, तनाव एकदम साफ है। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति का दावा है कि उनकी सेना ने ईरान के एक बहुत जरूरी तेल टर्मिनल खार्ग द्वीप पर सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है, और दूसरी तरफ ईरान की धमकी है कि अगर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को कुछ हुआ तो वो अमेरिका से जुड़ी किसी भी एनर्जी फैसिलिटी पर हमला करने से नहीं हिचकिचाएंगे। बस इसी टकराव की वजह से दुनिया भर के व्यापारिक रास्ते, खासकर ये समुद्री रास्ता, डिस्टर्ब हो गया है। और ये सिर्फ जुबानी जंग नहीं है, जमीन पर भी एक्शन हो रहा है। पश्चिम एशिया में 2500 और अमेरिकी सैनिकों को भेजा जा रहा है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि संकट कितना गहराता जा रहा है। ये तनाव बढ़ने का एक बहुत बड़ा संकेत है। अब 1 मिनट के लिए इस अंतर्राष्ट्रीय तनाव को यहीं रोकते हैं, क्योंकि जिस वक्त दुनिया में ये सब चल रहा था, ठीक उसी वक्त भारत के अंदर एक बिल्कुल अलग तरह का तनाव सिर उठा रहा था। ये तस्वीर है दिल्ली के उत्तम नगर की। यहाँ की कहानी का किसी अंतर्राष्ट्रीय संकट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक स्थानीय विवाद है, लेकिन इसका तनाव और इसका असर बहुत गहरा है। अब जरा देखिए कि कैसे एक छोटी सी बात ने इतना बड़ा रूप ले लिया। 4 मार्च को होली के पानी के गुब्बारे पर 2 परिवारों में झगड़ा होता है, और इस झगड़े में एक 26 साल के लड़के तरुण भुटोलिया की जान चली जाती है। इसके बाद पुलिस गिरफ्तारी करती है, लेकिन भीड़ एक आरोपी के घर पर हमला कर देती है। फिर एमसीडी एक आरोपी की प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अवैध बताकर गिरा देती है। और मामला यही नहीं रुकता। कुछ दक्षिणपंथी संगठन मार्च निकालते हैं और फिर 70 दुकानों पर भी कार्रवाई होती है। मतलब एक छोटा सा झगड़ा कैसे पूरे इलाके के लिए एक बड़ा संकट बन गया, ये उसकी कहानी है। और इन दोनों तनावों के बीच देश की राजनीति भी अपनी रफ्तार से चल रही थी। एक तरफ ये सब हो रहा था और दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री पंजाब में 2027 के चुनावों के लिए एक रैली कर रहे थे। इससे पता चलता है कि एक ही वक्त में एक देश में कितनी अलग अलग चीजें एक साथ हो रही होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय संकट, घरेलू झगड़े और राष्ट्रीय राजनीति। तो चलिए अब इन सभी बिखरे हुए धागों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, इस एक दिन की कहानी से हमें क्या समझ आता है। तो देखिए, हमने क्या देखा। फारस की खाड़ी में एक मिलिट्री एक्शन का सीधा असर दिल्ली की एक रसोई पर पड़ता है।
वही जियोपॉलिटिकल टेंशन किसानों के लिए खाद की कमी का कारण बन सकती है। एक देश को एक ही समय पर इंटरनेशनल क्राइसिस भी संभालना पड़ता है और अपने घर के अंदर के मुश्किल हालात भी। और सबसे बड़ी बात, हर हेडलाइन के पीछे एक इंसान होता है। वो चाहे खतरनाक समुंदर में सफर कर रहा नाविक हो, गैस की लाइन में लगा कोई आम आदमी हो, या फिर किसी हादसे का शिकार हुआ कोई परिवार। ये तो बस एक दिन की कहानी थी। सवाल यह है कि अगली बार जब हम दिन भर की खबरें देखेंगे तो क्या हम भी उन छिपे हुए धागों को ढूंढने की कोशिश करेंगे जो हमारी दुनिया को एक दूसरे से जोड़ते हैं? सोचने वाली बात है।